मैं चाय बनाने चली आई। संतोष सोनी और कन्हैयालाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। देखिए, एक माँ का महापाप अपनी बेटी के साथ घर में ही 3 लोगों से कराया सेक्स। रोती बिलखती रही बेटी, लेकिन माँ बोली करने दो, करा दूंगी तुम्हारी आकाश से शादी। बेटी का आरोप, पहले उतारा पूरा कपड़ा, फिर किया तीनों लोगों ने बलात्कार। बेटी बोली इन तीनों का था माँ से अवैध संबंध, करती विरोध तो माँ मारती थी। पहले सुनिए एक माँ ने कैसे किया अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ महापाप। 3 दरिंदों के साथ अपने ही घर में कराया बेटी से सेक्स। यकीन नहीं तो सुनिए इस पीड़ित नाबालिग बेटी का बयान। मणिपुर संतोष सोनी और मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा दिन से संबंध थी, लगभग 4-5 महीने से। तो सर मैं जब बोल रही थी तो मेरे को डांटती थी, मारती थी, धमकाती थी, मुझे चुप रहने को कहती थी, इसीलिए मैं चुप रहती थी। 20 तारीख को संतोष सोनी और कन्हैयालाल सोनी और आकाश सोनी ने तीनों को घर पर बुलाया। फिर वो घर पर आए, मेरी मम्मी मेरे को कही जाओ आप चाय बना लाइए। मैं चाय बनाने चली आई। संतोष सोनी और कन्हैयालाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा कि आपका शादी आकाश से करा देंगे। फिर मैंने 2-4 दिन तक चुप रही। फिर मैंने 28 तारीख को अपने आंटी से बताया। आंटी ने मेरी अंकल से बताया। अंकल ने मुझे वहाँ थाने पर दरखास्त दिलवाया गया। तो थाने पर क्या बोला गया? फिर वो इंस्पेक्टर साहब ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। क्या कहे? वो मेरी कार्रवाई नहीं सही, पिंटू के खिलाफ थे, वो संतोष सोनी के खिलाफ थे। तो क्या बोले वो? उन्होंने मतलब आपका कार्रवाई करने से क्या कहा? सर वो मना कर दिए। फिर मेरे चाचा ने मुझे एसपी किया लेके गए। जी। तो एसपी ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? जी वो दिए तो थे। अच्छा, फिर और कुछ बता रही थी कि हमारे चाचा के ऊपर? मेरे चाचा और मेरे बगल वाले पड़ोसी मेरी मम्मी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, इनको झूठा फंसाने की कोशिश कर रही है। तो सुना ये नाबालिग बेटी ने अपनी ही माँ पर किस तरह इल्ज़ाम लगाया है और इस इल्ज़ाम की सच्चाई क्या हो सकती है, इस बात की तो पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही होगी। फिलहाल इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये प्रकरण हरैया थाने का है और यहाँ पे 6 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई जिसपे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी मां और 3 अन्य लोगों के ऊपर आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 का बयान कराया जा रहा है। जिस प्रकार का भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये एफआईआर में भी पीड़िता ने इस बात को लिखा है और कि 151 में चालान कर दिया गया है। किन परिस्थितियों में अभियुक्त का चालान 151 में एक थानाध्यक्ष द्वारा किया गया है, इसके जांच के लिए सीओ ललिया को बता दिया गया है। जो भी जांच में तथ्य निकल के आएगा, अगर उनका कोई दोष होगा तो उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। एक नाबालिग बेटी ने अपने ही मां पर आरोप लगाया कि गांव के ही युवक से मां का अवैध संबंध था। युवक अपने साथियों के साथ घर पर आया, फिर इन लोगों के लिए नाबालिग ने किचन में चाय बनाई। तभी मां की रजामंदी से ये तीनों आरोपी घर में घुस गए और मां ने गेट बंद कर लिया। फिर तीनों ने जबरन घर में पूरा कपड़ा उतारकर बारी बारी साथियों के साथ गैंगरेप किया, जिसका विरोध किया तो मां बोली करने दो तुम्हारी शादी आकाश से करा दूंगी, जिससे आहत होकर बेटी ने अपने चाचा का सहारा लेते हुए मां और आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में तहरीर दी। मणिपुर संतोष सोनी और मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा दिन से संबंध थी, लगभग 4-5 महीने से। तो सर मैं जब बोल रही थी तो मेरे को डांटती थी, मारती थी, धमकाती थी, मुझे चुप रहने को कहती थी, इसीलिए मैं चुप रहती थी। 20 तारीख को संतोष सोनी और कन्हैयालाल सोनी और आकाश सोनी ने तीनों को घर पर बुलाया।
फिर वो घर पर आए, मेरी मम्मी मेरे को कही जाओ आप चाय बना लाइए। मैं चाय बनाने चली आई। संतोष सोनी और कंदीलाल और आकाश सोनी को मेरी मम्मी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर 4 पहिए पे मेरा पूरा सारा कपड़ा उतार कर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहने को कहा कि आपका शादी आकाश से करा देंगे। फिर मैंने 2-4 दिन तक चुप रही। फिर मैंने 28 तारीख को अपने आंटी से बताया। आंटी ने मेरी अंकल से बताया। अंकल ने मुझे वहाँ थाने पर दरखास्त दिलवाया गया। तो थाने पे क्या बोला गया? फिर वो इंस्पेक्टर साहब ने मेरी कार्रवाई नहीं सुनी। क्या कहे? वो मेरी कार्रवाई नहीं सुनी, पिंटू के खिलाफ थे, वो संतोष सोनी के खिलाफ थे। तो क्या बोले वो? उन्होंने मतलब आपका कार्रवाई करने से क्या कहा? सर वो मना कर दिए। फिर मेरे चाचा ने मुझे एसपी किया लेके गए। जी। तो एसपी ने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का? जी वो दिए तो थे। अच्छा, फिर और कुछ बता रही थी कि हमारे चाचा के ऊपर? मेरे चाचा और मेरे बगल वाले पड़ोसी मेरी मम्मी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। इनको झूठा फंसाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के हरैया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि एक नाबालिग किशोरी ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। ये बताइए, किसी दबाव के कारण आप वीडियो बना रही हैं? नहीं सर। ये किसी ने बताया है कि जाकर ऐसा उल्टा सीधा नहीं, जो मेरे साथ हुआ है वही हम बता रहे हैं। ये नहीं किसी के दबाव में आकर तो नहीं कहे हो? नहीं। फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।